हाल ही में मैंने आपको अपडेट दिया था कि एसओएस का एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी डेट से आपका एग्ज़ाम चालू होगा एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई एसओएस एग्ज़ाम का सिलेबस तो चेंज नहीं हो गया। अरे सरकार चेंज हुई है तो क्या सिलेबस चेंज हो सकता है क्या? तो इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस कैसा है, क्या है और कैसे आपको तैयार करना है। सिलेबस को बड़े ध्यान से देखिएगा, तैयार कहाँ से करना है और कैसे आप पूर्ण रूप से तैयार होकर एग्जाम में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और अच्छी अंक लेकर एसओएससी में सीट पक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एसओएससी की वेबसाइट है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 डोमेन्स हैं, ये जो 5 डोमेन्स हैं जो आप जानते हैं ऑलरेडी, इस 5 डोमेन्स के बारे में। इसके बाद अगर 9th एसओएससी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 5 डोमेन में से किसी में आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद सिर्फ फॉर्म भरना ही हमारा काम नहीं है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर बात आती है किस पार्ट में, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर 9th स्टेम की बात करूँ तो 1 राउंड होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस पेपर में। मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस के इतने इतने क्वेश्चन आएंगे और ये मार्क्स का 350 मार्क का पेपर होगा 9th स्टेम का। ऐसे ही 9th स्टेम के बाद 9th ह्यूमैनिटीज में 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे राउंड में आपका ग्रुप डिस्कशन का 30% नंबर रखा गया है। यानी इन दोनों को जो पार लगाएगा वो पूरा काम करेगा। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और डोमेन नॉलेज टेस्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बरकरार रहेगा। मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से तैयार करना है, भागना नहीं है हमें, ठीक है। यहां पर HE21 की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, डोमेन नॉलेज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 3 घंटे का पेपर होना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 50% में आपको एक बनाना होगा प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक नई स्किल के साथ हो। आप ना 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो कुछ स्किल होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रोबोटिक्स टाइप का कुछ होना चाहिए, कोडिंग वोडिंग कुछ यूज हो। ये भी मैं आपको हल करूंगा। पीवीए में राउंड 1, राउंड 2 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी देखने को मिल रही है। इतने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। ऐसी AFPS का देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे सब्जेक्ट्स ध्यान दीजिएगा। 11th क्लास में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए एडमिशन लेना एक टेढ़ी खीर के बराबर है। आपको दांतों चले चबाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डोमेन्स हैं इनमें सीट खाली होगी तभी आपका एडमिशन होगा 11th क्लास में। तो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपने प्लस पॉइंट ये है कि आप CBSE बोर्ड में बैठे हैं, आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इसको पार पा सकते हैं। इनका भी मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें आपकी सेट करके मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। PCB है तो ऐसा रहेगा। ऐसे ही AFPS है, राउंड 1, राउंड 2 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिजिकल टेस्ट है। अगर आपको वाकई में बहुत मन से लग के तैयार होना है कि आप एग्ज़ाम को कवर कर पाएँ, भाई एग्ज़ाम छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है कि गली गुच्ची में हो रहा है। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है इसमें। अब 1 लाख बच्चों में से कुछ बच्चे, कुछ होनहार बच्चे, कुछ हीरे एसओएससी में पहुंचेंगे। अब अगर एसओएससी में पहुंचना है, तैयारी है आपकी मस्त, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिलेबस मैंने बता दिया, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जल्दी करना और ध्यान से करना, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करना, एक स्कीम से तरीके से करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाइए MCQ फॉर ऑल पे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। कोर्सेज में हिंदी, इंग्लिश, अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम ज़रूर देख लीजिए। ऐसे करके आपको लास्ट में सेलेक्ट करने के बाद पहुँचेंगे आप ऐड टू कार्ट। किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम देखिएगा, कार्ट में ऐड करिएगा, गूगल से लॉगिन होगा, कोई झिझक मत करिए, बहुत सेफ है। 299 पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, MCQ फॉर ऑल 50% डिस्काउंट। ये कोड जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने, एक आध नहीं, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया है और बहुत दब के प्रैक्टिस कर रहे हैं।
प्रैक्टिस 80% 90% नंबर लेके आ रहे हैं इनमें। आप सोचिए कि अगर आप ऐसे ही खेल कूद कर रहे हैं कि एसओएससी में गेट खुला चला जाऊंगा, आपका इंतजार कर रहे हैं वो लोग, तब तो हो गया काम। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस बहुत मजबूत। फिर भी एक टिप है, अगर आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो कोर्स मत लीजिए, बिल्कुल आराम से चिकमिनान से तैयारी करिए। हड़बो लड़बो नहीं करना है, मन लगा कर पढ़ना है, जाना है तो प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू फॉर ऑल 50 पे, जो आपको 149 200 के बीच में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन किसी भी मेथड से आपको पेमेंट करनी है और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है और कितने मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस डोमेन में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अपनी पोजीशन देख लीजिए कि आप लाखों बच्चों में कहां पर लाई करते हैं। थैंक यू।